तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना बाइक वगैरह चलाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि आज मैं आपको जो एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हमारे एक्सीडेंट होने का बहुत चांस रहता है अगर हमारी एक छोटी सी वो मिस्टेक हो जाती है, और वो बहुत बड़ी हमको लापरवाही जो होती है वो हमको बहुत बड़ा एक मतलब एक्सीडेंट के रूप ले सकती है। तो उन सब से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो हमेशा जो है आपको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। और अगर आपकी पुरानी बाइक है तो ख़ास तौर से आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें अपना जानना। और उसी के लिए मैं आज आपको ये वीडियो में कुछ चीज़ें बताऊंगा, और ये कई सारी मेरी जो है इसी के लिए रिलेटेड होंगी जो कई आने वाली वीडियोज़ हैं, ताकि आप अपनी बाइक्स को मेंटेन करके रखें। और ये सारी चीज़ें मैकेनिक्स नहीं बताते, अगर आप सर्विस भी कराने जाओगे तो वो भी नहीं बताएंगे। आप वैसे भी दिखाओगे, रूटीन चेकअप भी कराओगे तो भी मैकेनिक्स नहीं बताते हैं, वो अवॉइड कर देते हैं। वो क्यों अवॉइड कर देते हैं, उसके पीछे उसका एक रीज़न होता है। क्योंकि अगर आप हमेशा क्या होता है कि हम लोग जो है बाइक को एक ही मैकेनिक के पास या एक ही वर्कशॉप में सर्विस कराने के लिए देते हैं। क्योंकि हमारा है एक आध बार जाते हैं, एक या दो बार जाते हैं, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो ये बड़ा अच्छा मैकेनिक है और या बड़ी अच्छी वर्कशॉप है, या बहुत अच्छे से हमारा बाइक का ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैकेनिक हो गया या कोई भी वर्कशॉप हो गई, वो लोग जो हैं वो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको प्रॉपर हर चीज़ के बारे में बताएं। और दूसरा ये होता है कि हमको भी कई बार ये होता है कि हम बाइक के लिए जो है ना अवॉइड कर देते हैं चीज़ों को, कि हम चलो ठीक है इस बार नहीं कराते, अगली बार करा लेंगे। फिर वो अगली बार हम भूल जाते हैं। तो गलती किसी की नहीं होती है, गलती ना हमारी होती है ना हमारे मतलब जो मैकेनिक होते हैं उनकी गलती होती है। गलती होती है सिर्फ समय की। समय अगर ख़राब हो जाए तो उसमें बड़े दुर्घटनाएं होने का कारण बन जाता है। तो आज के टाइम में आप देखते होंगे सड़क के ऊपर जाते हैं हम तो बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं। बाइक सवारों के लिए ख़ास तौर से मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बाइक जो होती है दो पहिया होती है। दो पहिया को हमको बहुत सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए। और ये दो पहिया वाहन जो होता है, ये अभी क्या है कि आज के समय में आप देख रहे होंगे कि बहुत मतलब जाम मिलता है हर जगह। आप सड़कों पर जाओगे तो जाम ही जाम रहता है। और उसमें क्या होता है कि हर तरह का व्हीकल जो है रोड्स के ऊपर होता है। बड़े व्हीकल्स होते हैं, बस हो गई, ट्रक हो गए और कारें हो गई, और हम भी उसी के साथ साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की होता है। फ्रेंड्स, जितना भी हम लोग जाते हैं सड़कों पर तो ये बहुत रिस्की होता है टू व्हीलर को चलाना। तो उसको आपको ध्यानपूर्वक चलाना चाहिए। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे नए नए ड्राइवर हो चुके हैं जिन्होंने अभी अभी नए मतलब जो है ड्राइविंग सीखी है। और पुराने वाले भी जो हैं उनको भी थोड़ी दिक्कत आती है। ज़्यादातर ये दिक्कत आती है बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह हो गया या इस तरह के कोई भी बड़े शहर हैं, तो उनमें बहुत दिक्कत आती है। आप अगर चलाओगे तो आपको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा शाम के समय में, और सुबह के समय में सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है। और अगर आपकी गाड़ी मेंटेन नहीं है तो वो गाड़ी आपको बीच में ही कहीं पर भी जो है मतलब आपको धोखा दे देगी और उसमें आपको जो है प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो उसी के ऊपर मैं आज ये आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। आगे भी मैं कई सारी चीज़ें आपको इसी के बारे में टिप्स दूंगा कि आप क्या करो, किस तरह से आप अपनी गाड़ी चलाओ। बहुत सारी आपको इसमें आगे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज की वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो इस टॉपिक पर है कि आप जो है अगर ये गाड़ी बाइक अपनी चला रहे हैं, पुरानी बाइक हो गई है, तो उसको सर्विस अगर आप करा भी रहे हैं तो भी आपको जो है एक चीज़ को जो है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये सर्विस के मतलब जो जब हम सर्विस कराते हैं बाइक की तो उसमें नहीं आता। जिस पार्ट के बारे में मैं बताऊंगा बाइक का, तो वो पार्ट जो है वो अगर आपको नहीं पता या मैकेनिक ने नहीं देखा, आपके मिस्त्री ने नहीं देखा है, तो आपको वो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो वो चीज़ को आप अपने आप से चेक कर लें, मैकेनिक के ऊपर मत डिपेंड रहें। सबसे पहले वो आप अभी तुरंत अपना ये वीडियो जैसे ही एंड होगा तुरंत जाएं। तो फ्रेंड्स, बीच में स्किप मत करना आप इस चीज़ को, इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, कोई भी टू व्हीलर चलाते हो, तो सभी चीज़ों पर ये इम्प्लीमेंट होता है जिसके अंदर ये पार्ट होता है। तो वो पार्ट का अभी मैं आपको बताता हूँ वो पार्ट क्या होता है। वो पार्ट होता है फ्रेंड्स इसका बाइक का शॉकर। जो फ्रंट का शॉकर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जो फ्रंट व्हील में लगा होता है। बैक व्हील का इतना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा फ्रंट व्हील का शॉकर। क्योंकि फ्रंट व्हील का शॉकर जो होता है उसके ऊपर बाइक का हैंडल होता है, हम वहीं से कंट्रोल करते हैं बाइक को, और वहीं से आगे वो
अगर बाय चांस उसके अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ गई, वो टूट गया, उसके अंदर का स्प्रिंग होता है या फिर कोई भी इस तरह का आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके अंदर लॉक, उसके अंदर क्या होता है कि ऑयल निकलने लगता है। हम क्या करते हैं, हम उसको अवॉइड करते थे, हम देखते नहीं शॉकर की जो एक रॉड होती है वो जो सिल्वर से कलर की होती है, उसके अंदर जो होता है ऑयल हमको दिखाई देता है कि भाई ये ऑयल निकल रहा है, लेकिन हम उसको साफ़ कर देंगे कपड़े से, अवॉइड कर देंगे। फिर अगले दिन देखेंगे फिर ऑयल निकल रहा है उसके अंदर से, फिर उसको साफ़ कर देंगे, फिर चला देंगे, चमकने लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स वो क्या है, वो हमारे लिए एक अलार्म होता है। उसमें क्या होता है कि वो जब भी हम उसको देखते हैं ऑयल को, अगर वो बाहर निकल रहा है, धूल मिट्टी उस पर जम गई है, उसका मतलब आपका शॉकर वो डैमेज हो चुका है। और वो डैमेज होने की वजह से धीरे धीरे करके उसका सारा ऑयल जो है वो बाहर फेंक देगा, और वो जो वाइट वाली जो रॉड, सिल्वर वाली रॉड होती है, वहाँ से वो बाहर फेंक देगा। और वो पूरा ऑयल आपका जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके अंदर वो सूखा चलेगा, और सूखा चलने के कारण जो है उसका स्प्रिंग टूट जाएगा। स्प्रिंग टूटने के कारण उसकी रॉड भी ख़राब हो सकती है और वो शॉकर भी टूट सकता है। ड्राइव करते में टूट गया तो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण भी बनता है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अभी जा कर के जैसे ही वीडियो एंड होती है तुरंत जाएं और जा कर के अपना शॉकर चेक कर लें अपने आप से, और अगर नहीं होता तो जल्दी से मैकेनिक के पास चले जाएं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मेरी और इसी टॉपिक के ऊपर, बाइक्स के ऊपर और कार के ऊपर जो है नई नई वीडियोज़ मैं अभी आपको बना करके आपको बताऊँगा, जो इन्फॉर्मेशन है जो मैकेनिक्स भी नहीं बताते। तो अगली वीडियो तक जानने के लिए बाय फ्रेंड्स।